अगर आप बैठी जाना चाहते हैं, शादलाई जाना चाहते हैं और कोटधार के किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो सदियों के लंबे इंतज़ार के बाद बागछाल का पुल बनकर तैयार है। चर्चा इसलिए करते हैं कि इस पुल को बनाने में इतना समय क्यों लगा। क्या स्टार्ट करें, कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा है ज़िंदगी में। हम ऐसे क्यों खड़े हैं? मैं सीधा खड़ा हूँ ना। हमने दिख रही है ये लाइन सी बनी हुई है, देखो ये इतना इतना पानी भरा होता है इसमें। नमस्कार दोस्तों, हम फिर से वापस आ गए हैं। हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सबसे अच्छी बात, जो हम अभी पीछे जो हमारे ब्लॉग चले हुए थे, कुछ ऐसे अफरा तफरी वाले ब्लॉग थे। कहीं जाकर ये भाई साहब शूट करते थे, कहीं मैं करता था, कुछ ऐसी चीज़ें थी। लेकिन प्रॉपर ब्लॉगिंग अब दोबारा हमने शुरू कर दी और अच्छी खबर ये है, और उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि फाइनली हमारा चैनल जो है फुल मोनेटाइज हो गया है। इससे पहले 80% था, लेकिन एक जो मेन की है हमें, जो हमारा स्ट्रीम मोनेटाइजेशन है, कंटेंट मोनेटाइजेशन, जहाँ से मेन पैसे आते हैं, कंटेंट मोनेटाइजेशन है। जो पहले स्ट्रीम ऐड बोलते थे जिसको, अब कंटेंट मोनेटाइजेशन है, वो हमारा फाइनली अप्रूव हो गया है। तो अब हमें पैसे आने शुरू हो गए हैं और उसका आप सभी के प्यार को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी प्यार देते रहिए ताकि और हमें सहारा मिले और हम और यात्राएं करते रहे और आपको बताते रहे। तो आज हम आए हैं, अगर चंडीगढ़ से आप आ रहे हैं और आप कोटधार साइड के निवासी हैं या कोटधार जाना चाहते हैं, शातलाई जाना चाहते हैं, तो सदियों के लंबे इंतज़ार के बाद आपको एक नया रास्ता मिला है। वो नया रास्ता कौन सा है दिखाएंगे आपको। भाई साहब कुछ बोलना चाहेंगे? बस आज नया रास्ता मैं ये भी बता देता हूँ कि उस जगह पे हम पहले जा चुके हैं। बहुत पहले हमने हमारा एक गाना शूट हुआ था, उस जगह पे किया था हमने जी। तो उसी जगह पे गए थे। उस टाइम क्या था कि ब्रिज का काम चला हुआ था। बिल्कुल, मतलब 20% था। 20% ब्रिज का काम तो एक्चुअली चला हुआ पिछले 20 सालों से। हाँ। 2002 या 1 में इसका उद्घाटन हुआ था और आज 2025 में जाकर काम पूरा हुआ है। तो अभी हम उसी रास्ते को, नए रास्ते को देखने जा रहे हैं। एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं कि अब कैसा बदल चुका है वो नज़ारा। ठीक है भाई, चले। तो मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो जगह है थापना। मेरे पीछे बोर्ड पे भी आप जूम करके दिखा दीजिए एक बार थोड़ा सा थापना। अगर आप चंडीगढ़ साइड से आ रहे हैं तो आपको बिलासपुर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको स्वारघाट जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैठी जाना चाहते हैं, शादलाई जाना चाहते हैं और कोटधार के किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो सदियों के लंबे इंतज़ार के बाद बागछाल का पुल बनकर तैयार है। और बौसी बागछाल के पुल के आपको हम दर्शन कराएंगे और चीज़ों। तो यहाँ आपने आना है, थापना में रुक जाना है और थापना से धीरे धीरे जो है लेफ़्ट साइड लेना है। सामने आगे एक सड़क है, वो आपको हम दिखाएंगे। तो लगभग 2001 से ये पुल बनना शुरू हुआ था और 2025 में पूरा हुआ है। तो लंबा इंतज़ार का लंबा सुख मिला है, तो चलते हैं। तो यहाँ से थापना का जो, अगर बागछाल पुल की तरफ आप जाना चाहते हैं, आप बरोतन की तरफ जाना चाहते हैं, जेजवी की तरफ जाना चाहते हैं, तो यहाँ से ये 4 लाइन सीधी आपकी बिलासपुर गई और यहाँ से आप टर्न लेंगे ऊपर को धीरे धीरे थोड़ा सा। ये बागछाल पुल यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ये लिंक है। तो चलते रहिए। तो अभी बागछाल पुल पहुँचने वाले हैं। यहाँ कंपनी का ऑफिस है, मैक्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, PKG 3 साइट ऑफिस। तो सदियों के इंतज़ार के बाद जो ऐतिहासिक एक लंबा पुल बना है, और उसका कार्य अभी कुछ चला ही हुआ है, लेकिन बेसिकली पुल बन गया, गाड़ियों का आवागमन शुरू हो गया है। तो वो देख रहा होगा आपका पुल। इस पुल का महत्व उन लोगों से पूछना पड़ेगा भाई, उन लोगों से पूछना पड़ेगा जो पुल के पार रहते हैं। हाँ। जो पूरा बिलासपुर घूम के चंडीगढ़ को जाते थे, उनसे ही पूछना पड़ेगा इस पुल का महत्व। आई थिंक यहाँ जैसे हमें गाड़ी पार्क करनी चाहिए। दोस्तों ये है बागछाल पुल। तो हम पहुँच चुके हैं बागछाल पुल के ऊपर और ये वही पुल है जहाँ से एक बाघ ने अपनी एक साइड से दूसरी साइड को छाल लगाई थी। छाल मतलब छलांग को बोलते हैं। इसके पीछे कहानी कुछ और हो सकती है, लेकिन हम थोड़ा, और यही उसके रस्से पड़े हैं, ये बाघ के। ये रस्सा है जिससे मैंने बाघ को बांधा था, मेरे परदादा ने, सॉरी तो फिर अभी भाई हवा चली हुई है इतनी अच्छी यहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना भाई। हर शाम अगर यहाँ पे घूमने आए ना, क्या नज़ारा मतलब ये नज़ारा
साथ में ये पीछे जो है ऐतिहासिक चीज़ें। इतना खतरनाक नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ, कैसे मतलब कहीं नहीं मिलता है ना। हम हिमाचल के लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं नज़दीक अपने घर के। लोग शहरों में ओबड़ियों में बंद है हाँ, और हम खुली सांस बल्कि वो हवा ले पा रहे तरसते हैं यहाँ आने को ना। हैं। सब अपने कर्तव्य के लिए हैं, लेकिन बिल्कुल, हम जन्नत क्या में पता हैं। हमारी ज़्यादा भी कब तक हो। चलो जब तक है जन्नत जब तक में। है तब तक जिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और चर्चा हम किसी और चीज़ पे करेंगे। चर्चा इसलिए करते हैं कि इस पुल को बनाने में इतना समय क्यों लगा। क्यों लगा, तो इस क्या पुल- कारण था भाई इसका? कारण क्या था? कारण कोई एक हो तब तो बताएं, चलो दो बता दीजिए। दो हो तब तो बताएं। बहुत से कारण लगते हैं, तो हम थोड़े से कारणों पे चर्चा कोई एक करेंगे। पुल पिछले 20 सालों से बन रहा है और वो क्यों नहीं बन रहा है? तो बताइए आप भाई। अगर कोई चाहे, अगर कोई सिस्टम चाहे, अगर कोई सरकार चाहे तो कोई कार्य एकदम से हो जाए। अगर नहीं चाहे तो सदियां लग जाए। बात मतलब उस सही। विषय पर तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन जिसने भी यहाँ पुल को बनाने का प्रयास किए हैं, चाहे वो पिछले 10 सालों से जो झड़ुत्ता के विधायक हो, उनके भी प्रयास रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों के प्रयास रहे हैं, तो उनको भी साधुवाद, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुण्य और नेक का कार्य था कि दो पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को एक सुविधा ऐसी सुविधा प्रदान करना जिससे उनका, अब इस पुल को बनाने से सिर्फ इनका फ़ायदा नहीं है, बटसर तक के लोगों का फ़ायदा है। जब बहुत ये सारे। प्रॉपर सड़क बन जाएगी तो कितना ही फ़ायदा है। मतलब कोई बिलासपुर होके क्यों आएगा चंडीगढ़, यहीं से आ जाना चीज़ें हो जाएंगी। मतलब तो मैं वही ना है ना भाई जी, पिछली बार जब हम गाने के लिए शूट के लिए आए थे तो हमें कितना टाइम लगा था, उस साइड से आए थे हम। घुमारमी से चले थे, बघेड़ से चले थे, तो 2.5-3 घंटे में हम पहुँचे थे बाया आपका बघेड़, बनौल, बरठी, सुनानी, कलोल, बड़ोलियाँ, मरोतन, जेजमी, 2.5-3 घंटे। और यहाँ से हमें 30 मिनट सारे देख लो, बघेड़ से कहाँ 3 घंटे कहाँ 30 मिनट। तो विकास, ऐसी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और जो लोग आज खुश हैं ना इस ब्रिज की बदौलत, तो उनके लिए मतलब काफ़ी एक वैल्यूएबल चीज़ है ये। स्टार्ट क्या स्टार्ट करें, कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा है ज़िंदगी में। हम ऐसे क्यों खड़े हैं? मैं सीधा खड़ा हूँ ना। हाँ नहीं जी, आप टेढ़े खड़े हैं। नहीं, मैं सीधा खड़ा हूँ, मेरे को दुनिया। ओहो ओहो, अच्छा एक टांग ऐसे रखनी होती है और एक ऐसे, कुछ भी। तो चलिए, आज हम पहुंच गए हैं बागचाल पुल पर। और पुल एक ऐसी चीज़ है जो हमने फिजिक्स में पढ़ी है, पुश और पुल। वाह भाई वाह वाह वाह। नहीं, अचंबा होता है ना सचिन। देखो, हम जब अब आए थे तो ये पुल ही नहीं था और नीचे हम गाना शूट कर रहे थे। आज ये पुल है, पुल से हम बार जा पा रहे हैं। और ये बता दो कि शूट हम पता है उधर कर रहे थे। शूट हम बताएंगे जब उस साइड जाएंगे ना, हाँ। यहाँ से टर्न लेके जाएंगे। लेकिन हर जगह पुल बन रहे हैं, लेकिन हमारे सुख और दुख के बीच पुल कब बनेगा? इसका तो भाई जी, कब हम अपने दुख वाले क्षेत्र से पुल को क्रॉस करके सुख वाले क्षेत्र की तरफ जाएंगे? वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा सर? ये तो भगवान जाने भाई जी। भगवान जाने, भगवान जी जानते हैं, लेकिन भगवान जी बताते नहीं है। भगवान जी बताते नहीं है। हाँ। नहीं, भगवान बहुत कुछ दे रहे हैं हमें, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, दे रहे हैं पर मतलब ऐसे नहीं बताते ना कि वो नहीं दे रहे हैं जो हम चाहते हैं। वो टाइम नहीं बताते किस टाइम पे आपको ये मिलने वाला आज है। हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ तो सबसे ज़्यादा आशीर्वाद उस ऊपर वाले का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। वरना मेहनत तो हमसे करवाते रहा। हाँ जी हाँ जी। इसी तरह हम आगे चलते रहे। हमें क्या चाहिए? सिर्फ आपका प्यार, आपका प्रोत्साहन। फिर हम टूटेंगे नहीं, चाहे बर्बाद हो जाए। बर्बाद हो जाएंगे फिर। टूटेंगे नहीं, लगे रहेंगे। तो मैं भी ऐतिहासिक बागझाड़ पुल के ऊपर खड़ा हूँ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हवा चली हुई है और हवा की वजह से हम इतनी धूप में खड़े हो पा रहे हैं। हमारी क्या मजाल थी कि हम यहाँ धूप में कड़ी धूप में खड़े हो पाते। सचिन जी, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है भाई? कि जैसे क्लास में कोई पढ़ के नहीं है और जोर से इसको उठा दिया कि चला गया आगे और लेक्चर बोल। ये होता था ऐसे भाई जी। जब क्लास में कई बार ऐसी चीज़ें होती थी कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती थी। अब सोचा नहीं होता था कि टीचर हमें उठा देगा। तो उस दिन क्या होता था, जिस दिन हम तैयारी करके नहीं जाते थे उस दिन टीचर हमें उठा देता था, और जिस दिन तैयारी करके जाते थे उस दिन टीचर नहीं उठाता। तो सारी गलती टीचरों की है मतलब? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि टीचर सबसे ज्ञानी होते हैं। उनको पता होता है कि कौन बच्चा पढ़ के आया है, कौन नहीं पढ़ के आया है। तो ज़्यादा तेज बनने की ज़रूरत नहीं है क्लास में। नहीं, बच्चे अच्छे होते हैं, देश का भविष्य होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी परिस्थितियों में
जब अभ्यास करेंगे तभी आगे मतलब बढ़ेंगे। कहने का भाव ये अच्छे से पढ़ाई करें, है ना। तो दोस्तों यही वो नदी है जहाँ पे हमने गाने का शूट किया था। उस टाइम जो पानी का स्तर था इतना ऊंचा था ना कि हम कश्ती में गए थे और कश्ती में हमने गाना शूट किया था। और आज ये पानी का स्तर जो बहुत ही कम हो चुका है। तो अभी जितना स्तर है पानी का, तो ये आपको सामने दिख रही है, ये लाइन सी बनी हुई है, देखो ये इतना इतना पानी भरा होता है इसमें। तो आज जो पानी का स्तर है बिल्कुल ही कम हो चुका है। बाकी अभी नेक्स्ट गाने का शूट करेंगे कहीं पे, तो ऐसी ही लोकेशन के साथ मिलेंगे आपको। तो आज इस ऐतिहासिक पुल पर हम आए, हमने चलचित्र खिंचाए, हमने चित्र खाए और आपको बताया है कि इस पुल की जर्नी, इस पुल का एहसास, इस पुल के सुख और दुख और दो धाराओं के लोगों को जोड़ने वाला यह पुल कितना लंबा चला, सदियों का इंतज़ार पूरा हुआ। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस ऐतिहासिक पुल के पर खड़े होकर मैं आज अपने इस ब्लॉग को समाप्त करना चाहूँगा। तो सभी से आग्रह करूँगा कि ब्लॉग को शेयर करें और जय श्री राम।